हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल एकेडमिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। कोई भी सेल मेम्ब्रेन होगी उसके अक्रॉस ट्रांसपोर्ट कैसे हो सकता है, इस चीज़ को हमें समझना है, ठीक है ना। तो सेल मेम्ब्रेन चाहे कहो चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहो, उसका एक स्ट्रक्चर हमें मिला था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। दिस इज अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अक्रॉस कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, इस चीज़ को हमें डिस्कस करना है, ठीक है ना। इसमें हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, कैसे कैसे होता है, सारी चीज़ को समझेंगे, ठीक है ना। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा इसमें, सोडियम एंड पोटेशियम पंप। क्लियर है? चलिए सबसे स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। ओके, तो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन हमें पढ़ना है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन हमें पढ़ना है। तो ट्रांसपोर्ट दो टाइप्स के हो सकता है इसमें। पहला होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा पैसिव ट्रांसपोर्ट। इतनी बात क्लियर है? ओके, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी का यूज नहीं होता है। यूज ऑफ एटीपी, आप लोग नो, नो यूज ऑफ एटीपी, ठीक है ना। पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई भी एटीपी का यूज नहीं होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज ऑफ एटीपी होगा। इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट हमें दो चीजें दिख सकती है इसमें। पहला होगा सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और ऑस्मोसिस भी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तीसरा है ऑस्मोसिस भी देखने को मिल सकता है पैसिव ट्रांसपोर्ट में। पहला क्या है, सिंपल डिफ्यूजन है, दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड तीसरा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस सिंपल डिफ्यूजन में ही आता है, इसलिए हम इसको अलग क्राइटेरिया में नहीं रखते। क्लियर है बात कि ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन दो टाइप्स के हैं। पहला हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर है? पैसिव ट्रांसपोर्ट में तीन चीजें आ गई, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस किसमें आता है? सिंपल डिफ्यूजन में आता है, इसलिए इसको क्राइटेरिया नहीं देते हैं। इतनी बात क्लियर है? ओके, एक चीज से पहले बताऊंगा मैं, कोई भी सेल है हमारी, दिस इज अ सेल। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जैसा कि आपको पता है कि ह्यूमंस में, ठीक है ना, ह्यूमंस में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है, खाली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। खाली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। आगे के लेक्चर में बता चुका हूँ। क्लियर है? तो सेल मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिव बैरियर की तरह काम करती है, सेलेक्टिव बैरियर की तरह, सेलेक्टिव बैरियर की तरह काम करती है। मतलब कि कोई भी मॉलिक्यूल से मान लो ये, ठीक है ना, ये दोनों मान लो सेल के अंदर और बाहर मूवमेंट कर सकते हैं, बट कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ सब्सटेंस होंगे जो सेल के अंदर मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। मतलब क्या है कि सेलेक्टिव बैरियर प्रोवाइड कर रही है कौन? सेल मेम्ब्रेन। इसे कहते हैं सेलेक्टिव परमिबिलिटी, सेलेक्टिव परमिबिलिटी। सेलेक्टिव परमिबिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है हमें? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोवाइड कर रही है। इतनी मत क्लियर हुई? अब हम पढ़ेंगे क्या, पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। क्लियर है? ओके, तो जैसा कि हमें स्ट्रक्चर पता है कि ये सेल मेम्ब्रेन का, हमें ये स्ट्रक्चर पता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से कहते हैं। तो इसी के थ्रू हम ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। इसका फिगर एक सिंपल फिगर में बनाऊंगा समझाने के लिए, ठीक है ना, उसको समझिएगा, ठीक है। तो मैंने फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर नहीं बनाऊंगा, बस यहाँ पे एक बार बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है, ठीक है। ओके, दो पार्ट होते हैं ना, हेड एंड टेल। सारी चीज़ें मैं पहले के लेक्चर बता चुका हूँ, किसी ने नहीं पढ़ा है तो जाके चेकआउट कर सकता है, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है। इंट्रिंसिक एंड एक्सटेंसिक प्रोटीन नहीं बना रहा हूँ, खाली समझाने के लिए, ठीक है ना। तो ये क्या है? फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है, फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है, ठीक है ना, फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस, मान लो कोई भी मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, कोई भी मॉलिक्यूल्स है, वो लिपिड सॉल्युबल हो, लिपिड सॉल्युबल हो, लिपिड सॉल्युबल है, कोई मॉलिक्यूल से मान लो लिपिड सॉल्युबल है, तो वो ऐसे से आएगा, ऐसे से आएगा, और यहाँ पे सॉल्युबलाइज हो जाएगा इसके लिपिड सॉल्युबल पार्ट में, एंड एज इट इज दूसरे साइड निकल जाएगा, ठीक है ना। इसे कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। कि लिपिड सॉल्युबल होने की वजह से जो इसका जो लिपिड पार्ट है इसमें सॉल्युबलाइज होगा, सॉल्युबलाइज होने के बाद ईजिली वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। इतनी बात क्लियर है?
इस एग्जाम्पल मान लो CO2 है, CO2 ऐसे ही ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। वो लिपिड सॉल्युबल पार्ट में, इसका जो लिपिड सॉल्युबल पार्ट है इसमें सॉल्युबलाइज हो जाएगा, कोई भी सॉल्युबलाइज हो जाएगा और ऐसे ही ट्रांसपोर्ट उसका हो जाएगा। पहली बात क्लियर है कि जो फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर है उसका यूज करके ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इतनी बात क्लियर। एक और चीज समझाता हूँ तुम्हें, उसको रख कर दूं, ठीक है। ओके, कोई भी मॉलिक्यूल से मान लो यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा था लिपिड का यूज करके, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट हो रहा था लिपिड का यूज करके, बाहर आ गया। बट इसमें क्या होगा कि जो भी मॉलिक्यूल्स लिपिड का यूज करके बाहर आएंगे वो क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे, नॉन आयनिक होंगे, स्मॉल होंगे और न्यूट्रल भी कह सकते हो, कि कोई भी चार्ज रिप्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है CO2 का, जो कि सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू बाहर आ रहा है लिपिड का यूज करके, उसके अंदर सॉल्युबलाइज होगा, सॉल्युबलाइज होने के बाद बाहर आएगा। बट जो भी मॉलिक्यूल्स ऐसे ट्रांसफर होंगे वो नॉन पोलर होंगे, स्मॉल होंगे, नॉन आयनिक होंगे एंड न्यूट्रल सब्सटेंस होंगे, तभी उसका ट्रांसफर अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन हो पाएगा। इतनी बात क्लियर है? ओके, अगर मैं वाटर की बात करूं, मैं यहाँ पे ऑस्मोसिस बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे होते हैं स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स, ठीक है, वाटर के स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं। तो वाटर के स्मॉल ड्रॉपलेट्स बहुत तेज तो नहीं, बट हाँ धीरे धीरे ट्रांसफर होंगे अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, धीरे धीरे ट्रांसफर होंगे। किसकी वजह से? ऑस्मोसिस की वजह से, ऑस्मोसिस की वजह से। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। ऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन विदाउट द यूज ऑफ एनी प्रोटीन। मैं यहाँ पे लिख दूं, मूवमेंट ऑफ वाटर molecule across the cell membrane without the help of protein। किसी भी प्रोटीन चैनल का यूज ना करते हुए बहुत स्लोली वो मूवमेंट होगा अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, किसके थ्रू? ऑस्मोसिस के थ्रू। इसे हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन ऑस्मोसिस। ओके, पैसिव डिफ्यूजन, ठीक है ना, पैसिव डिफ्यूजन ऑफ वाटर। क्लियर है कि वाटर ड्रॉपलेट्स किसके थ्रू मूवमेंट होगा? ऑस्मोसिस के थ्रू होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन विदाउट द हेल्प ऑफ प्रोटीन। क्लियर है? अब आगे हम पढ़ेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, मान लो हमने सिंपल डिफिनेशन पढ़ ली कि CO2 का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब कि लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना, वो आगे सिंपल डिफ्यूजन में, ठीक है ना। वाटर ड्रॉपलेट्स का ट्रांसफर हो रहा है, ऑस्मोसिस के थ्रू हो रहा है, पैसिव डिफ्यूजन में आ गया। अब हम पढ़ रहे हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन हम पढ़ चुके, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ेंगे हम। ओके, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमेशा प्रोटीन का यूज होता है, प्रोटीन का यूज होता है। ओके, दिस इज अ प्रोटीन, ये कोई हमारी प्रोटीन है, ठीक है ना। बेसिकली इस टाइप की प्रोटीन को, जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इस टाइप की प्रोटीन कहते हैं चैनल प्रोटीन। अभी लिख दूंगा यहाँ पे मैं, इस टाइप की प्रोटीन कहते हैं चैनल प्रोटीन, ठीक है ना। यहाँ लिख दूं मैं, इसको कहते हैं हम क्या? चैनल प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, ठीक है ना। तो ऐसी प्रोटीन से कुछ जो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स, जैसे Na+ की बात करूं कि Na+ का कंसंट्रेशन हमेशा सेल की एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा होता है, ठीक है ना। Na+ का कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है, तो Na+ इसके अंदर से एज इट इज पास होगा, एज इट इज पास होगा, इस चैनल प्रोटीन का यूज़ करेगा, इस चैनल प्रोटीन का यूज़ करेगा। ओके, पूरा हो गया है, ठीक है, फिर से मिलेगा, ठीक है। ऐसे Na+ इस चैनल प्रोटीन के थ्रू पास होगा, ठीक है ना। चैनल प्रोटीन का यूज करके कोई भी पोलर मॉलिक्यूल पास हो रहा है, ऐसे ट्रांसपोर्ट को कहते हैं क्या? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्लियर है ना।
बट ये जो प्रोटीन होते हैं, चैनल प्रोटीन होते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, मतलब सभी मॉलिक्यूल्स इसमें पास नहीं होंगे। अगर ये Na+ के लिए बना है, मतलब सोडियम आयन के लिए बना है, तो सोडियम आयन ही पास होगा और कोई मॉलिक्यूल्स में से पास नहीं होंगे। बहुत ही स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं। इतनी बात क्लियर है? इसको रेफर करके मैं एक और चीज बताऊंगा तुम्हें, ठीक है? ओके, पहले हमने पढ़ा चैनल प्रोटीन ऐसे बना था, ठीक है ना? एक और प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन कैसे होता है? ऐसे होगा। ये क्या है हमारा? चैनल प्रोटीन है, चैनल प्रोटीन है। ये होता है कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन, तो कैरियर प्रोटीन क्या करता है कि कोई भी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स इसके अंदर एज इट इज आ जाएंगे। जैसे ग्लूकोज का एग्जांपल हम ले लेते हैं, ग्लूकोज, ओके, ऐसे एज इट इज इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये जो कैरियर प्रोटीन होता है ना, ये अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेता है। ये भी इस तरह से प्रेजेंट है, अब ये इस तरह से आ जाएगा, देखो इस तरह से आ जाएगा, अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेता है और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एज इट इज अंदर छोड़ देगा। ट्रांसपोर्ट हो गया ना, इसे भी कहते हैं हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। किसका हेल्प ले रहा है? कैरियर प्रोटीन का हेल्प ले रहा है। दो टाइप्स के प्रोटीन पड़े, चैनल प्रोटीन एंड देन कैरियर प्रोटीन। इतनी बात क्लियर होगी? ये होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या चीज़ें पड़ी है? पहला हो गया हमारा जो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे थे, पहला पॉइंट है। दूसरा हो गया जो लिपिड का यूज करके जा रहे थे, दूसरा पॉइंट, ठीक है ना? तीसरा हो गया चैनल प्रोटीन, मतलब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आएगा, एंड देन कैरियर प्रोटीन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, जो वो भी आएगा मतलब किसमें? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आएगा, ठीक है ना? अपने स्ट्रक्चर को चेंज करके। इतनी बात क्लियर होगी? पैसिव ट्रांसपोर्ट में पैसिव ट्रांसपोर्ट यूज होता है ऐसे ही, बिना यूज ऑफ एटीपी के। कोई भी यूज नहीं हो रहा है एटीपी का इसमें, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हमें पढ़ना है क्या? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसे मैं रफ कर दूं? ओके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आप वेट कर लीजिए, मैं स्ट्रक्चर बना लूँ, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपने एज इट इज पढ़ा होगा कि फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर ऐसे लगी होती है सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। फिगर बनाने थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर है किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ओके। तो देखो, मैंने बताया कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में Na+ का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। Na+ का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, ठीक है, ओके। और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में K+ का पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है? पोटेशियम का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। इतनी बात क्लियर है? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हायर कंसंट्रेशन ऑफ Na+ but lower concentration of K+ and lower concentration of K+, ठीक है ना? Na+ का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में, बट K+ का कंसंट्रेशन, पोटेशियम का कंसंट्रेशन बहुत ही कम है। एज इट इज़ यहाँ पे है, इसमें हायर कंसंट्रेशन किसका? हायर कंसंट्रेशन है K+ आयन का, बट लोअर कंसंट्रेशन है Na+ आयन का इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। ये हो गया हमारा ECF, ठीक है ना? और ये हो गया हमारा ICF, इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। इतनी बात क्लियर होगी? अब देखो ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है? कोई भी मसल सेल्स हैं, ठीक है ना, कोई भी मसल सेल्स होती हैं, कोई भी नर्व सेल होती हैं, जब इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट का जनरेशन होता है तभी एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन होता है, जिसकी वजह से नर्व और मसल सेल्स काम कर पाती हैं। तो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट कैसे प्रोड्यूस होता है, इस बात को समझिए, ठीक है ना? मान लो K+ आयन यहाँ पे है, इस K+ आयन को इधर आना पड़ेगा
और Na+ आयन को इधर जाना पड़ेगा, ठीक है ना, K+ आयन को इधर जाना पड़ेगा एंड Na+ आयन को उधर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। जब इसका ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब K+ आयन का इस तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है और Na+ आयन का इस तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इससे क्या होगा, ATP यूज़ करेंगे। इस ट्रांसपोर्ट को करने के लिए ATP यूज़ करेंगे। ये क्या है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। हमेशा जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। ये हमारा जनरल ट्रांसफ़र का एक कह सकते हो कि जो भी ट्रांसफ़र होता है हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है, ये होता है हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है ना, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बट यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, Na+ का ICF में, ICF इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, Na+ का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम है, Na+ का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम है, बट इसका ट्रांसपोर्ट कहाँ होगा, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशंस, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यहाँ पे लिखा है मैंने। और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, मतलब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा, इसीलिए ATP का यूज होता है। क्लियर हो गया ना, कि कोई भी मॉलिक्यूल से मान लो, फिर से समझ सकता हूँ मतलब, ठीक है, समझना, समझो बात को। यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है Na+ का, ECF की बात कर रहा हूँ मैं, कलर चेंज कर लेता हूँ तब समझ आएगा, ठीक है। यहाँ पे किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, Na+ का कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है, K+ आयन कंसंट्रेशन बहुत ही कम है ECF में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या है कि K+ का कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है, Na+ का कंसंट्रेशन बहुत ही कम है, ठीक है। बट ट्रांसपोर्ट क्या हो रहा है, Na+ का कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जा रहा है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे K+ का कंसंट्रेशन कम है, बट इसका भी कहाँ जा रहा है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अगर हमने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू जब ट्रांसपोर्ट होता है, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू हायर टू लोअर। हमेशा ट्रांसपोर्ट इसी में आपको देखने को मिलेगा हर जगह, हायर टू लोअर, जहाँ पे ATP का यूज़ नहीं हो रहा होगा, ये होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बट यहाँ पे काम क्या हो रहा है, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, मतलब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसमें मूवमेंट हो रहा है, इसलिए इसमें ATP का यूज होता है। इसलिए हम कहते हैं क्या, इसलिए हम इसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इतनी मत क्लियर हुई, इसलिए हम कहते हैं इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नहीं समझ में आया दोबारा देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना, इसको समझने वाली चीज़ है। ओके, एक और चीज़ आपको समझाऊँ मैं, एक और चीज़ समझाना है। मान लो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन थी, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट हुआ था, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पे Na+ कंसंट्रेशन था, K+ कंसंट्रेशन बहुत कम था, इसका मूवमेंट इधर होता था, मतलब लोअर टू हायर, ठीक है ना। और जो Na+ की हम बात करें तो इसका मूवमेंट इस साइड हो रहा था, मतलब इसके लिए ये लोअर है, लोअर टू हायर। दोनों में पॉजिटिव चार्ज है, इस बात को कंसिडर करो कि दोनों में क्या है, पॉजिटिव चार्ज, बोथ हैविंग पॉजिटिव चार्ज, और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन मूवमेंट कर रहे हैं। तो इस अनइक्वल मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट जनरेट होता है, ठीक है ना। मतलब क्या हो रहा है कि K+ लोअर टू हायर मूव कर रहा है एंड Na+ लोअर टू हायर मूव कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज है, ये अनइक्वल मूवमेंट है। इस अनइक्वल मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट जनरेट होता है, और इस इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट की वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। इसकी वजह से नर्व और मसल सेल्स वर्क कर पाते हैं, नर्व और मसल सेल्स
वर्क कर पाते हैं। इसका ही यूज़ है क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है नर्व एंड मसल्स के वर्क के लिए, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट की वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होता है तभी नर्व और मसल सेल्स वर्क कर पाते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। ये एज इट इज़ बना रहेगा, ठीक है ना। आपको मैं जो स्लाइड्स शेयर करूँगा टेलीग्राम पर, स्लाइड्स का PDF, उसमें एज इट इज़ ये बना रहेगा, ठीक है ना। और बहुत ही अच्छे से चाहिए तो ये चैप्टर जब खत्म होगा, यूनिट पूरा फर्स्ट, ठीक है ना, तो आपको साइट्स पे हमारे पूरा नोट्स PDF मिल जाएगा, नोट्स वाइज, ठीक है ना, academicsonline.in पर। ओके, क्लियर। तो ये हमारा हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट मैंने बताया ही था कैसे कैसे होता है, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में मैंने क्या बताया है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, फैसिलिटेटेड। दूसरा बताया है सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। तीसरा वाटर के लिए बताया था ऑस्मोसिस वाला, ठीक है। इतनी बात मैंने बताई है किसमें, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। ओके, क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे एक साथ नाम लिख देता हूँ कि आपको शेयर करने में आसानी होगी, ठीक है। देखो मैंने बताया पैसिव ट्रांसपोर्ट में, पैसिव ट्रांसपोर्ट में आप नोट्स खुद से बनाया करें, जिससे आपको क्लियर हो सारी चीज़ें, ठीक है ना। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या बताया है, पहला बताया है सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। इसमें दो चीज़ें आ जाएंगी आपकी, जो लिपिड सॉल्युबल वाली थी, ठीक है ना, लिपिड सॉल्युबल वाली चीज़ें जो ट्रांसफर हो रही थी। ये तो मैंने लिखा था, क्या, एक सेकेंड। लिपिड सॉल्युबल वाली चीज़ें जो ट्रांसफर हो रही थी वो किस में आएंगी, सिंपल डिफ्यूजन में आएंगी। और ऑस्मोसिस वाली, वाटर का जो मूवमेंट हो रहा था, ऑस्मोसिस वाली, ये किस में आएंगे, सिंपल डिफ्यूजन में आएंगी। दूसरा बताया था मैंने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स। तो इसमें क्या आ रहा था, कैरियर प्रोटीन वाली चीज़ बताई थी मैंने, कैरियर प्रोटीन जो अपना शेप चेंज करती थी। और एक बताया था मैंने चैनल प्रोटीन, चैनल प्रोटीन जो कि बहुत स्पेसिफिक होती हैं, किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग होती हैं। ये होगी पैसिव ट्रांसपोर्ट में चीज़ बताई थी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मैंने ये सारी चीज़ें बता रखी हैं आपको, इसको नोट्स से मिल जाएगा स्लाइड्स में, बट ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो उसको आप अपने वर्ड्स में, अपने नोट्स में लिखें तो बेटर रहेगा समझने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, आप उसको देखिएगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, एंड गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, एंड कोई भी डाउट हो उसको भी पूछ सकते हैं आप। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड लेक्चर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ओके।